नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग हमारे क्लास 10th का सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर नंबर 12 का पहला वीडियो बनाने वाले हैं। तो बच्चों ये एक बहुत सिंपल चैप्टर है। अगर ये सिंपल चैप्टर तब है जब तुमको सारे के सारे फॉर्मूलास याद है। ठीक है, अगर तुम्हें फॉर्मूलास याद हो गए देन इट इज अ वेरी इजी चैप्टर, और फॉर्मूलास भी इतने मुश्किल है नहीं। ठीक है, अगर फॉर्मूलास याद हो गए तो बहुत आसान चैप्टर है, अगर फॉर्मूलास याद नहीं होंगे तो बहुत मुश्किल चैप्टर भी बन सकता है। हाँ, एक चीज जो इस चैप्टर के अंदर मैंने सबसे ज्यादा देखा है वो है कैलकुलेशंस करते वक्त केयरलेस मिस्टेक्स आना। ठीक है, वो बहुत ज्यादा मैंने देखा है यहाँ पे। सो शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहला हमारा आता है, हाँ भी कर देता हूँ। ठीक है, सो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इन द अर्लियर क्लासेस वी हैव ऑलरेडी लर्नड In the earlier classes, we have already learned how to find the surface area and volume of solid figures like a cuboid, a cube, the cylinder, the cone, the sphere, and the hemisphere, etc. In this chapter, we will learn how to find the surface area and volume of combination of solids. तो सबसे पहले हमारा ये जो शुरुआत होने वाला है, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू फिगर आउट थोड़ा बहुत रिमाइंडर। ठीक है, थोड़ा बहुत remember the old formulas। कितना याद है देखते हैं। ठीक है, हमारे पास है एक क्यूब, क्यूबॉइड, फिर उसके बाद सिलेंडर, फिर उसके बाद है कोन, फिर आता है स्फीयर, फिर आता है हमारा हेमिस्फीयर। ओके, क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है? हमें टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया सिर्फ कर्व्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है। हाँ, लैटरल सरफेस एरिया स्लैश कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, और तीसरा है हमारा वॉल्यूम। तो सबसे पहला क्यूब के लिए टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 6a²। ठीक है, हाँ 6a²। लैटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 4a²। 6a² मतलब क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास एक साइड का एरिया है a², स्क्वायर का एरिया होता है a², उसे 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 6a² मिल गया। लैटरल मतलब क्या होता है पता है? ऊपर और नीचे के हटा दो, सिर्फ और सिर्फ दीवारों को रखो। छत और तुम्हारी जमीन को हटाने पर लैटरल सरफेस एरिया देखने को मिलता है 4a²। और वॉल्यूम क्या होता है? a क्यूब के बराबर होता है। क्यूबॉइड के लिए क्या होता है? क्यूबॉइड के लिए हमारे पास तीन अलग अलग चीजें आती है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। सो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, LB प्लस BH प्लस LH। तो इसका मतलब क्या है? LB क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब छत और तुम्हारा जमीन और छत। BH क्या हो जाएगा? तुम्हारा साइड और छत। LH क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है तुम लोगों को, वो तुम्हारा लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा। बेसिकली हमारे पास 6 अलग अलग रेक्टेंगल्स के एरिया को हम लोग ऐड कर रहे हैं, बस कुछ नया नहीं कर रहे। नाउ कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 इंटू BH प्लस LH। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सिलेंडर का क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया इज 2πRH प्लस 2πr²। ऐसे ही याद करके रखो। हाँ, ऊपर का एक सर्कल πr², नीचे का सर्कल πr²। तो πr² प्लस πr² 2πr²। 2πRH क्यों बोला जाता है? हाँ एग्जैक्टली सो हम लोग एक सिलेंडर को काट के एक रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो एक सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो रेक्टेंगल का लेंथ बन जाता है, और जो तुम्हारा रेक्टेंगल का जो तुम्हारा ब्रेथ होता है वो उसका हाइट बन जाता है। सो 2πr into h becomes the curved surface area of the cylinder। सो ये हो जाएगा तुम्हारा 2πRH। और फाइनली तुम्हारे पास क्या है? वॉल्यूम क्या होता है? πr² h।
अगला कोन का क्या हो जाएगा? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर. कर्व सरफेस एरिया इज पाई आर एल. एल क्या होता है? एल इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन. इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? पाई आर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. सो कोन को देखते हैं. कोन हमारा किस तरह से दिखता है? कोन हमारा इस तरीके से दिखता है ना? इट लिटरली लुक्स लाइक दिस. नाउ इस कोन को अगर हम लोग एक आगे से देखें तो क्या मिलेगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा. ये उसका रेडियस हो जाएगा, है ना? दिस इज द रेडियस. ये उसका हाइट हो जाएगा. तो ये एल है. तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू एल इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. ठीक है, तो सेम चीज तुम्हारे आ रही है. आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आ गई तुम्हारी. नाउ कर्व सरफेस एरिया है तो पाई आर एल हो जाएगा या फिर पाई आर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो गया. अब कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? सिलेंडर का 1/3 होता है हमेशा. ठीक है, अगर दो, एक कोन है तुम्हारे पास और एक सिलेंडर है तुम्हारे पास, दोनों का हाइट सेम है और दोनों का बेस रेडियस सेम है, तो तुम्हारा कोन का जो वॉल्यूम होगा वो सिलेंडर के वॉल्यूम से 1/3 होगा. इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर्ड एच. ठीक है, सो इफ यू हैव a cone and a cylinder with the same height and the same base radius, you will have कोन का वॉल्यूम विल बी 1/3 ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम. स्फीयर का क्या होता है टोटल सरफेस एरिया? 4 पाई आर स्क्वायर. कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? वो भी 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर ही होगा. वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया? 4 पाई आर स्क्वायर अगर पूरे के पूरे स्फीयर का है तो आधा स्फीयर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ऊपर का जो सरफेस एरिया, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 पाई आर स्क्वायर. कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर. और फाइनली वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब अगर पूरे का है तो उसका आधा क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब. 2/3 पाई आर क्यूब. सो ये सारे के सारे फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. ठीक है, समझ गए? इतने ही हमारे फॉर्मूलाज हैं. अब इनको किस तरह से कंबाइन करके लिखेंगे वो हम लोग समझने वाले हैं ना. उससे पहले एक और चीज तुम लोगों को जो मैं बताना चाहूंगा, जो हमारा जो सिंगल डायमेंशनल यूनिट होता है उसको हम लोग यूजुअली लेंथ बोलते हैं, है ना? और लेंथ का हम लोग क्या बोलते हैं, कौन से यूनिट पे रखते हैं? मीटर या फिर सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर के फॉर्म में रखते हैं. एरिया जो होता है वो क्या होता है तुम्हारा? मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर किलोमीटर स्क्वायर. वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब या फिर तुम्हारा किलोमीटर क्यूब. ठीक है, इस तरह से तुम्हारे यूनिट्स ऑफ एरिया, लेंथ और वॉल्यूम निकल के आते हैं. क्योंकि बहुत बार मैं देखता हूं कि एरिया पूछा जाता है, वॉल्यूम का या फिर क्या बोलते हैं लेंथ का डायमेंशन यूनिट डाल दिया जाता है, डालते हैं बच्चे लोग, और वो आखिरी में इतना सब कुछ करने के बाद भी यूनिट गलत होने के कारण एक नंबर कट जाता है. यूजुअली अगर तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स शेप निकल के आता है वो 3 नंबर का होता है. 3 नंबर में वो यूनिट डालने के भूल के कारण क्या हो जाता है? एक नंबर तुम्हारा कट जाता है, इतना मुश्किल से कैलकुलेट करने के बाद. ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स. ठीक है, अलग अलग सॉलिड्स की कॉम्बिनेशन से हम लोग देखने वाले हैं. नाउ क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं. ठीक है, इस पूरे को हम लोग, इस पूरे के पूरे चैप्टर को हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू समझने वाले हैं. सारे के सारे फॉर्मूलाज तो हमारे सामने लिखे हुए हैं. ठीक है, तो क्वेश्चंस के थ्रू करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, द three cubes each of side 5 centimeters are joined
एंड टू एंड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड। हाँ, फाइंड द, एनसीईआरटी का नहीं है ये, तुम्हारा नॉर्मल अरिहंत का है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्ट, हाँ टोटल सरफेस एरिया रिजल्टिंग सॉलिड। तो हमारे पास किस तरह का शेप होगा, यहां पे देखो, ठीक है, इट विल लिटरली लुक समथिंग लाइक दिस। तो ये एक क्यूब हो गया, ये एक क्यूब हो गया, और तीन क्यूब, ऐसे तीन अलग अलग क्यूब तुम्हारे पास लगे हुए, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, नाउ हमें टोटल एरिया क्या हो जाता, हाँ यहाँ पे तुम्हारे एक, हाँ कितने साइड से देखो, एक सेकंड को, ऊपर तीन है, साइड में तीन है, पीछे तीन है, नीचे तीन है। सो 3 4 12 13 14, ओवरऑल साइड्स कितने हो गए, 14 हो गए। देखो यहाँ पे ये तुम्हारा एक साइड हो गया, ये तुम्हारा एक साइड हो गया, ये तुम्हारा एक साइड हो गया, ये उसी की तरह से नीचे भी तीन होंगे, पीछे भी तीन होंगे, लेफ्ट में एक है, राइट में एक है, बीच के गायब हो गए। हाँ 350, हाँ बोलो। नहीं नहीं, क्यों, देखो देखो तुम्हारे पास क्या हो रहा है, हम लोग कॉम्बिनेशन का देखने मतलब करने वाले हैं। ठीक है, ये सोच लो एक क्यूब है, ये सोच लो एक क्यूब है, ये दोनों के दोनों क्यूब को अगर जोड़ दिया तो बीच का जो एरिया होता है उसको काउंट नहीं किया जाता, टोटल सरफेस एरिया होता है। ऐसे हमारे कितने सरफेसेस हट गए, एक दो, इन दोनों के बीच में दो सरफेसेस थे वो हट गए, इन दोनों के बीच में दो सरफेसेस थे वो हट गए। अदरवाइज देखा जाए तो 18 होना चाहिए था, 18 में से 4 चले गए तो कितना बचा, 14 is equal to, therefore the total surface area is equal to 14 multiplied by a square is equal to 14 multiplied by 5 square is equal to 14 into 5 कितना होता है 70, है ना, 14 into 5 into 5, 14 5 70, 7 5 35 is equal to 350 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ रहा है। ठीक है, 350। हम्म हम्म, और कोई तो ओवरलैप हो नहीं रहा ना, देखो, हाँ हाँ, बीच के साइड जो है देखो, ये एक क्यूब है, ये एक क्यूब है, इन दोनों को तुमने जोड़ा, जोड़ने के कारण ये वाला जो एरिया था ये कोई नहीं देखने वाला, ये वाला जो एरिया था ये कोई नहीं देखने वाला, ये दोनों के दोनों एरिया तुम्हारे हटने के कारण क्या हो जाता है। अब देखो सिर्फ दो ही क्यूब्स होते तो क्या होता, इंडिविजुअली दो क्यूब्स होते तो क्या होता, 6a² + 6a² = 12a² हो जाता। अब इन दोनों को जोड़ने के कारण 10a² हो गया, 12a², 10a², 12a², 10a², समझ में आ रहा है। यहां पे देखो ये 12 है, दो अलग अलग है तो 12a² है। सोच के देखो, तुम्हें पेंट करना है, तीन अलग अलग क्यूब को तुमने चिपका दिया, अब पेंट करना है तो क्या करोगे, तीन बाहर ही तो करोगे, यहां का एरिया और यहां का एरिया तो चिपक चुका है, इस एरिया को थोड़ी पेंट करोगे, तो टोटल सरफेस एरिया में ये थोड़ी काउंट होगा, अंदर का जो एरिया है ये तो काउंट होगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाहर का एरिया काउंट होगा। सो तुम्हारे पास ओरिजिनली 18 साइड थे, उसमें से ये जो बीच के जो दो साइड से वो दोनों के दोनों हट गए, 4a² हट गया तुम्हारा, सो रिजल्टेंट कितना बचा तुम्हारे पास, नहीं रे, a² 2a² बन गया, यहां पे भी a² 2a² बन गया, ओवरऑल 4a² हटा दिया हमने, तो 16a² इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द थ्री इंडिविजुअल क्यूब्स। मगर जोड़ने के बाद क्या हो रहा है, 18a², सॉरी 18a² इज द टोटल एरिया ऑफ ऑल द थ्री इंडिविजुअल क्यूब्स। मगर अब तुमने इन सभी को, तीनों को तुमने जोड़ दिया है, जिसके कारण चार साइड तुम्हारे दिख ही नहीं रहे बाहर, चार साइड तुम्हारे बाहर
दिख ही नहीं रहे, एक ये नहीं दिख रहा, एक ये नहीं दिख रहा, 4a² हो गया, समझ? 18a² माइनस 4a² इज इक्वल टू 14a² हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। An iron pole consists of a cylinder of height 240 centimeters. An iron pole consists of cylinder. Iron pole consists of a cylinder of height 240 centimeters and base diameter 26 centimeters. हाँ, हाइट तुम्हारा 240 है, बेस डायमीटर जो है तुम्हारा 26 सेंटीमीटर है, विच इज सरमाउंटेड। सरमाउंटेड मतलब क्या है, उसके ऊपर कुछ रखा हुआ है, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर surrounded by another cylinder of height 66 centimeters and radius तुम्हारा 10 centimeters. Find the mass of the pole. Mass मतलब mass, kg. Find the mass of the pole if the density of iron is 1 centimeter cubed. ठीक है, is density of iron is given as 1 centimeter cubed of iron is approx 8 grams. ठीक है, that is 8 grams per centimeter cube है डेंसिटी। 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तुम्हारे पास, तो इसका शेप कैसे निकल के आता? हाँ, ये देखो, ये एक हो गया, उसके ऊपर एक और छोटा सा आ गया तुम्हारे पास। ठीक है, नाउ ये नीचे का जो एरिया है वो कितना है? नीचे का डायमीटर है तुम्हारे पास 26 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी हो गई तुम्हारी 240 सेंटीमीटर्स। ये जो है रेडियस तुम्हारा कितना है, यहां इसका रेडियस हो गया तुम्हारे पास 10 सेंटीमीटर और इसका हाइट कितना हो गया तुम्हारे पास 66 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें इस पूरे के पूरे का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमें बताता हूं, सो डेंसिटी इज इक्वल टू पूरा 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 सब कुछ बना हुआ है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, विच स्टेट्स दैट मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम तुम्हारा मास अपॉन डेंसिटी के बराबर हो गया। नाउ अब यहां पे देखो, ऊपर वाले तुम्हारे सिलेंडर का और नीचे वाले सिलेंडर का इंडिविजुअली मत करो, कभी भी इंडिविजुअली मत किया करो। अब यहां पे मान लो कि छोटे वाला जो सिलेंडर है इसका रेडियस है r। ठीक है, इस तरह से लिखो। ठीक है, लेट द रेडियस ऑफ स्मॉल, एक सेकंड रुको, ऐसे नहीं, बहुत ज्यादा स्पेस जाएगा। स्मॉल, बता रहा हूं, स्मॉल सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू r है, हाइट है तुम्हारा h। बिग सिलेंडर रेडियस है कैपिटल R और तुम्हारी हाइट है कैपिटल H। ठीक है, देखते जाओ। ठीक है, देखते जाओ, तुम्हारा टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई r² h प्लस पाई
कैपिटल आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई को बाहर निकाल दो, तो एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें। पाई यहां पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर एच प्लस कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। तो बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके अपना सर फोड़ते रहते हैं। हमें हमेशा फाइनल फॉर्मूला बनाना है, दैट इज माई स्ट्रेटजी। हाँ, हम लोग एरिया की थोड़ी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम तो वॉल्यूम होता है ना। तुम्हें एक बात बताओ, एक तुम्हारे पास एक सिलेंडर है, उसके अंदर तुम्हारा जो पानी कितना भरेगा वो डिपेंड करता है क्या सरफेस एरिया पे? नहीं, तुम्हारे वॉल्यूम पे डिपेंड करता है ना। इसके अंदर और इसके अंदर कितना लोहा है तुम्हारे पास, एरिया पे थोड़ी डिपेंड कर रहा है। कितना बड़ा वॉल्यूम रहेगा उतना ज्यादा लोहा रहेगा उसके पास। तो यहाँ पे देखो, मैंने क्या किया, मैंने कंबाइन कर दिया। अभी हमारे पास 3 4 5 अलग अलग शेप एक साथ जुड़ने वाले हैं। तो हर चीज के लिए इंडिविजुअली पाई से मल्टीप्लाई करते रहोगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। तो क्या करो, एक फाइनल फॉर्मूला बना दो, उसके बाद उसको सॉल्व करो, उसके बाद उसके अंदर वैल्यूज डालो। तो तुम्हें यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे पाई की जगह इन्होंने क्या लेने बोला है, 3.14 इंटू नीचे ऊपर वाला आर स्क्वायर क्या है, हाँ 10 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट इज 66। अब सेंटीमीटर से मैंने मीटर में क्यों कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि मेरी डेंसिटी खुद सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी है, तो सेंटीमीटर में ही रखना अच्छी बात है, ठीक है। प्लस तुम्हारा यहाँ पे अगर डायमीटर हमें दे रखा है 26, तो रेडियस कितना हो जाएगा 13 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 240। डेंसिटी अगर मीटर में करना पड़ता है, हाँ लाइक बेसिकली वो बोला जाता है कि इसमें दिया करो करके वो लोग क्वेश्चन में ही बोलेंगे, ठीक है। नाउ पाई आर स्क्वायर एच प्लस यहाँ पे तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 3.14, ये हो जाएगा तुम्हारा 6600 प्लस 169 इंटू 240। तो क्या मिल रहा है बताओ, 3.14 इंटू 6600 प्लस 169 इंटू 240 कितना होता है, जल्दी करो। ये 169 इंटू 24 कितना होता है, एक जीरो को बाहर अलग से रख दिया, बताओ। 40560 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, खत्म नहीं हुआ इसके बाद, इसके बाद क्या निकल के आएगा तुम्हारे पास 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 47160, ठीक है, इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना आएगा 148082.4 सेंटीमीटर क्यूब्ड। अब मास क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इसमें बहुत पेशेंस चाहिए तुम्हें, ठीक है, इज इक्वल टू 148,082.4 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू कितना आएगा 4 8 जार 30, 8 4 जार 32, 3 8 2 जार 16, 17 18 19, 8 8 जार 64, 6 आ गया, 8 8 जार 64, 6 8 4 जार 32, 34 0 4 8 1 जार 8 9 10 11 12। सो तुम्हारे पास आ जाएगा 1 8 1 जार 8 8 4 जार 32, no 8 is a 60, क्लिक सुन लो 118465 is equal to 118465 ग्राम्स, ठीक है, समझ में आ गया। इसको अगर हम लोग केजीस में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा 11
1184.659 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 66 kgs, राउंड ऑफ भी कर दिया मैंने, ठीक है। 1184 यहाँ पे 1000 है ना, डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, तो ग्राम से केजीज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 59 को 6 में मैंने कर दिया, ठीक है। अगला एक और क्वेश्चन लिखते हैं नाउ। हाँ ठीक है, ओके, तो बोलना शुरू कर रहा हूं मैं। ओके, द डेकोरेटिव ब्लॉक shown in the following figure is made up of two solids, a cube and a hemisphere. The base of the block is a cube with edge 6 centimeters, and the hemisphere fixed at the top has a diameter of 2.1 centimeters. Then find the total surface area of the block and find the total area to be painted. Take pi as 22/7. Yes, no, 1 सेंटीमीटर इसकी होती है। फाइन भी वही होगा। हाँ, एक सेकंड को मैं फिगर भी बना देता तुम लोगों के। यहाँ पे तुम्हारे पास एक क्यूब है ऐसे करके, ठीक है, क्यूब है, उसके ऊपर तुम्हारा एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है। ठीक है, नहीं पूरा अटैच नहीं है, ठीक है। इस तरह से तुम्हारा एक शेप बन गया। नाउ यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, दिस इज 6 सेंटीमीटर्स, ये भी 6 है, और तुम्हारा ये भी 6 सेंटीमीटर है। हाँ, और तुम्हारा डायमीटर कितना दे रखा है उन्होंने, डायमीटर 2.1 है, दैट इज ये जो स्फीयर है इसका डायमीटर जो है 2.1 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। सो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, हाँ, हमें अंदर का जहां पे दो अलग अलग शेप्स तुम्हारे एक दूसरे को मर्ज कर रहे हैं उसको हमें एलिमिनेट करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिखने का तरीका होता है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द शेप इज इक्वल टू तुम्हारा एरिया ऑफ द 5 साइड्स ऑफ द क्यूब 5a स्क्वायर के बराबर, प्लस द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर तुम्हारा 2a स्क्वायर है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया 4a स्क्वायर का आधा 2a स्क्वायर हो गया हेमिस्फीयर का, प्लस 2 वो वॉल्यूम होता है, ठीक है, प्लस तुम्हारा यहां पे ऊपर के साइड में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे एक सेकंड रुको, यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस नीचे देखो यहाँ के जो साइड है यहाँ पे ये एरिया चाहिए हमें, बस हमें बीच का एरिया हमें नहीं चाहिए, वी ओनली आर इंटरेस्टेड ए स्क्वायर, एग्जैक्टली ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब सॉल्व करने से पहले फाइनल इक्वेशन बनाने की कोशिश करो, 5a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया, अब इसके अंदर वैल्यूज डालो, आंसर निकाल के बताओ मेरे को, कुछ नहीं करना और, क्योंकि और कॉमन निकालने के लिए भी कुछ नहीं है, मेरे को सॉल्व करके बताओ। देखो सो ये हो जाएगा मेरा 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर प्लस 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 2.1 अपॉन 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 25 प्लस तुम्हारा 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 21 अपॉन 10 इंटू 21 अपॉन 10, और नीचे तुम्हारा क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 1/4 इज इंटू 1/16,
खत्म। तो 7 3 जा 21, ये तुम्हारा 2 25 इंटू 6 कितना होता है? 25 4 जा 100, ये हो जाएगा 150 प्लस तुम्हारे पास 21, देखो 21 इंटू 3 जा कितना होता है? एक सेकंड रुको, देखो मैंने यहाँ पे, नहीं यहाँ पे 1/4 होना चाहिए, मैंने क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे यार, 21/10 इंटू 1/2 द होल स्क्वायर इज 1/4। सो 2 तुम्हारा यहाँ पे 2 2 are 4, 2 11 are 22। सो 22 इंटू 11 कितना होता है तुम्हारे पास? 7 3 are 21, 21 इंटू 3 are 63, ठीक है। 63 इंटू 11 कितना होता है? 63 63 into 11, yes exactly 693। 693 अपॉन तुम्हारा 2 into 100। सो 693 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 150 प्लस 693 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 2 3 are 6, 2 4 are 8, 2 6 are 12, 2 5 है ना, अपॉन 100 इज इक्वल टू 150 प्लस 3.465। रुको रुको रुको, 693 है ना, 2 3 are 6, क्योंकि यहाँ पे 2 स्क्वायर भी तो है। हाँ, आर की जगह क्या लिया मैंने? 21/20 होना चाहिए ना तुम्हारा। हाँ तो तुम्हारा हम्म, नहीं हाँ 2.1/2 नहीं रे, मैंने देखो 2.1/2 को मैंने लिखा है 221/10 इंटू 2 लिख दिया, सिंपल करने के लिए, डेसिमल को हटाने के लिए मैंने, ठीक है। देखो 22/7 इंटू 21/20 इंटू 21/20, ठीक है ना। नाउ यहाँ पे इतना, ये सबको क्लियर है? ये हो गया तुम्हारा 7 3 जा 21, 21 इंटू 3 जा 63, ये हो गया 11, ये हो गया तुम्हारा 10। ओके, नाउ 63 इंटू 11 कितना होता है? 6363, सॉरी सॉरी, हाँ 693 इज इक्वल टू तुम्हारे पास आ रहा है यहाँ पे 693 अपॉन 200, 200 ना नीचे, हाँ सो 693 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? इसको हम लोग लिख सकते हैं 693 अपॉन 2 इंटू 100। सो 2 3 are 6, 2 4 are 8, 2 6 are 12.5, ये हो जाएगा 3.465। हाँ सही तो आ रहा है यार, प्लस 150, 25 6 कितना होता है? अच्छा 20, हाँ सही तो है, 6 is अरे यार, अरे यार, हाँ ठीक है, हाँ हाँ सही है। मैंने साइड, मैंने पिछले एक जो पहला जो क्लास है ना उसके अंदर पापा ही था। हाँ तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 स्क्वायर हो जाता, तो 216 मिलता, 216, तो यहाँ पे 216 प्लस ये हो जाएगा 219.465, 219.465 मेरी नहीं मिस्टेक नहीं, उसके लिए मार्क्स, इसके लिए मार्क्स नहीं मिलते, मगर पहले के 2 डेसिमल पॉइंट तक सही होना चाहिए तुम्हारा बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो
हाँ ओके हम्म। हाँ हाँ पी लो उसके लिए लाया हूं मैं। अगला क्वेश्चन ठीक है, मैं डाल रहा हूं। A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 millimeters and the diameter of the capsule is 4 millimeter. Find its surface area. Also find its volume. फुल ना सो शेप क्या हो जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पे अरे देखो मेरे को लगता है ये ऐप ना इसी के लिए बना था, इस चैप्टर के लिए बना था ये। अरे हम्म, कैसे चाहिए हाँ ये चाहिए तो फिर माइनस माइनस वो है स्पेयर की हाइट और एक की हाइट ओके। सो हमारे पास क्या दे रखा हुआ है, ये पूरा का पूरा कैप्सूल का लेंथ जो है ये किसके बराबर है, 14 मिलीमीटर्स के बराबर है। और ये कितना है हमारे पास, 4 मिलीमीटर्स। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर ये 4 मिलीमीटर है तो ये डिस्टेंस भी तो 4 मिलीमीटर होगा, 4। ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा 4, क्योंकि हेमिस्फीयर होता है ना, हेमिस्फीयर के सारे रेडियस जो होते हैं 4 मिलीमीटर के होंगे। ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, 4 4 4, ये हो जाएगा 4। 6 क्यों बोल रहे हो, सो यहां से 4 चला गया तुम्हारा, यहां से 4 चला गया तुम्हारा, तो बचा क्या तुम्हारा 8 प्लस 6 14 होता है, तो ये हो गया तुम्हारा 6। सो इसको तुम क्या बोल सकते हो, हाँ, पाई आर स्क्वेर्ड एच, दैट इज द क्या, सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है, वॉल्यूम निकालते हैं, पहले हमें वॉल्यूम निकाल लेते हैं क्योंकि ज्यादा आसान है। पाई आर स्क्वायर एच प्लस तुम्हारा 2/3, 2/3 पाई आर क्यूब्ड प्लस 2/3 पाई आर क्यूब्ड, ठीक है, सभी का आर सेम है, सिलेंडर का और हेमिस्फीयर का आर सेम है। तो अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, पाई आर स्क्वायर को बाहर निकाल दिया तो क्या मिला, एच प्लस 2/3 आर प्लस 2/3 आर इज इक्वल टू, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू उन्होंने लेने बोला है हमें 22/7, 22/7 इंटू रेडियस तुम्हारा कितना दे रखा हुआ है 4 मिलीमीटर, 4 स्क्वायर इंटू, हाँ बोलो, हाँ सॉरी 2 मिलीमीटर, सॉरी 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 सॉरी, अरे गलती हो गई गलती हो गई गलती हो गई गलती गलती, हाँ ये तुम्हारा, हाँ तुम्हारा ये मेरा गलत हो गया, सॉरी, फिर से केयरलेस मिस्टेक। ये तुम्हारा 2 हो गया, ये तुम्हारा 2 हो गया, ये 2 है, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये 2, फिर से वही गलती किया मैंने। सो ये हो जाएगा मेरा 10 हो जाएगा। सो यहां पे मेरे पास हो जाएगा
h की वैल्यू 10 प्लस 2/3 r इंटू 2/3 क्या हो जाएगा 4/3 r लिख सकता हूं मैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर की जगह में क्या लिख सकता हूं यहाँ पे 2 स्क्वायर दैट इज 4 इंटू तुम्हारा 10 प्लस 4/3 इंटू 2 सो 22/7 इंटू 4 इंटू 10 3 is 30 प्लस 8 सॉरी 10 3 is 30 प्लस 8 अपॉन तुम्हारा यहाँ पे 3 हाँ नहीं 22/7 लेना है जो उन्होंने बोला है वही लेना है हमें ठीक है हाँ 22/7 इंटू 4 इंटू 38 अपॉन 3 ठीक है 7 5 35 7 नहीं कुछ नहीं कट रहा मैं एक चीज कर सकता हूं पता है 3 7 21 7 7 काट के मैं आई नो जस्ट रफ कैलकुलेशन के लिए फास्ट कैलकुलेशन के लिए हाँ इज इक्वल टू 38 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4 8 जार 32 3 4 3 जार 12 30 152 नहीं मैं सबसे ज्यादा क्लोज हूं नहीं 159.23 है आंसर पिछले 4 नहीं 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 तुम लोग करो तुम लोग सॉल्व करके बताओ क्या निकल के आएगा बताओ 22/7 इंटू 4 इंटू 38/3 ठीक है सॉल्व करो इसे हाँ नहीं यहाँ पे नहीं एक सेकंड रुको क्या मैं सही हूँ कि मैं गलत है यहाँ पे आर स्क्वायर को बाहर निकाला है नहीं मैं सही हूँ आई एम राइट मैं सही हूँ मैंने सही हूँ करो करो सॉल्व करो अब वो आंसर तुम्हारा दो डेसिमल तक सही आना चाहिए बस हम्म किसी भी मिनट में पहुंच जाएगी देखना बट लगा रहा हूँ अगले 5 मिनट में आने वाली है रिया 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 रे प्रिया क्यों आएगी एग्जाम देने के लिए हम्म, हम्म, हम्म। 3 डिजिट का नंबर है रे कैसे हो ही नहीं सकता मैंने क्या किया अच्छा सो इसका आंसर हमारा निकल के आएगा 159.23 मिलीमीटर ठीक है नाउ अब दूसरा क्या निकालना है इसका है आ गई सो अगला क्या है हमारे पास हमें पूछा गया है फाइंड इट्स सरफेस एरिया
सरफेस एरिया के लिए क्या करेंगे हम लोग? सो हमारा इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या करेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? 2πr(h) प्लस तुम्हारा तुम्हारा 2 इंटू 2πr², 2πrh प्लस 4πr²। सो 2π को बाहर निकाल दो, माइनस कुछ नहीं है, नहीं वो तुम्हारा 3πr² होता है, अलग से आता है वो। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया तुम्हारा, हाँ पे तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2πr को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे h प्लस 2r मिल गया। सो 2 इंटू 22/7 इंटू r क्या है हमारे पास? 2 इंटू h क्या है? 10 प्लस तुम्हारा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 2 इंटू 14, 7 2 are 14 is equal to 22 into 8, 8 2 are 161, 8 2 are 16, 176, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया तुम्हारे पास। ठीक है, नाउ एक और क्वेश्चन करते हैं। भैया ये देखो, एक चीज देखना, ठीक है, देखना। Example 5. A solid is in the shape of a right circular cone surmounted on a hemisphere. The radius of each of them being 7 centimeters and the height of the cone is equal to its diameter. Find the volume of the solid. Use pi is equal to 22/7. क्वेश्चन, मेरे को क्वेश्चन लिखना नहीं है, ये मैं बोल, देखो सी, नहीं रे, आई एम नॉट टाइपिंग। टाइप तो करना और ज्यादा मेहनत हो जाएगा ना। क्वेश्चन जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। बैठो बैठो। नाउ solid is in the shape of the shape of, यहाँ पे अर्थ यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, ठीक है, थोड़ी बहुत तो गलती हो जाती है। शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ देम बीइंग 7 सेंटीमीटर्स एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स डायमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। ठीक है, देखो दिखाता हूँ, शेप बना के दिखाता हूँ, फिर तुम लोग सॉल्व करो। ठीक है, तुम्हारे पास यहाँ पे एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, ये देखो ऐसे करके एक हेमिस्फीयर है, इसको मैं उल्टा कर देता हूं, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं मैं, यहाँ पे ये रहा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन भी है। देखो ऐसे देखो 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 देखो, राइट, अरे स्ट्रेट कोन है ना। हाँ ये रहा। ठीक है, सो तुम्हारे पास एक कोन निकलेगा। राइट सर्कुलर कोन का मतलब क्या होता है? एक राइट एंगल वाला कोन। ठीक है, तुम्हारे पास ऐसे भी कोन हो सकते हैं, ऐसे करके भी कोन हो सकते हैं तुम्हारे, ठीक है, जिसके अंदर तुम्हारा क्या होता है, जैसे मैजिशियन का कैप हो गया, ऐसे करके स्लैंट होता है वो। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन में क्या होता है, हाइट और तुम्हारा जो एक्सिस ऑफ द कोन है, दोनों के दोनों कोइंसाइड करते हैं। हाँ सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो। हाँ, तुम्हारा सारा का सारा राइट सर्कुलर कोन ही है, कोई और कोन आएगा नहीं।
कोन मतलब तुम्हारे लिए राइट सर्कुलर कोन ही है, नहीं उसका नाम ही राइट सर्कुलर कोन होता है। 9th क्लास में सिखाया गया है यू हैव सर्टेन कोन्स जो ऐसे शेप के होते हैं, ठीक है, जिनका एक्सिस और हाइट के बीच में कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है, एक जगह हाइट है एक जगह एक्सिस है, मगर राइट सर्कुलर कोन में क्या होता है, एक्सिस और हाइट दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करते हैं। हाँ एग्जैक्टली, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स डायमीटर। तो तुम्हारे पास ये है, ये देखो, हाँ नहीं नहीं ये बस इस क्वेश्चन में दिया गया है। हाँ सो ये रेडियस हो गया हमारे पास 7, ये हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास 14, ठीक है, और ये रेडियस भी हमारा 7 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोन का हमारा हमें क्या पूछा गया, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या हो जाएगी 2/3 पाई आर क्यूब्ड। अब इस पाई को बाहर निकालो, 3 को बाहर निकालो, आर स्क्वायर को बाहर निकालो, तो क्या मिलेगा एच प्लस आर मिल गया, बस तुम्हारा पूरा का पूरा क्वेश्चन निकल के आ गया यहाँ पे। यही तो मैं बोल रहा हूँ 1/3 इंटू 22/7 इंटू तुम्हारा आर की वैल्यू क्या है 7 स्क्वायर्ड इंटू एच की वैल्यू क्या है तुम्हारी 14 प्लस 7, ठीक है। सो 14 प्लस 7 21, so 1/3 into 22/7 into 7 into 7 into 21, तो एक 7 और एक 7 कट गया, 3 7 21, नाउ 22 into 7 into 7 कितना हो जाएगा 22, 7 7 49, 49 into 22 क्या हो जाएगा 49 2 2 2 9 181 2, हाँ बोलो, हाँ हाँ ठीक है, गलती हो गई, एक सेकंड रुको, गलती हो गई। सो तुम्हारे पास 2r हो जाएगा यहाँ पे, 2r मतलब 14, तो 14 प्लस 14 28, स्टिल हमें प्रॉब्लम नहीं है, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू तुम्हारा 28, 10 कैलकुलेट करके बताओ, 7 7 कट गया, 3 8 अपॉन 3 में ही आंसर कर दो, 22 इंटू 7 इंटू 28 कितना आ रहा है, आंसर निकल के आ जाएगा 4312/3, ठीक है। सो कैसे कैसे इस फॉर्मूला तक पहुंचना है ये तुम लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, जब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं ना तो शांत रहना, ठीक है, वरना ये कुछ पीछे से भी बैकग्राउंड ले लेता है ये, ओके। एग्जाम्पल 6, a wooden toy rocket is in the shape of a cone mounted on a cylinder as shown in figure. The height of the entire rocket is 24 centimeters, while the height of the conical portion is 4 centimeters. The base of the conical portion has a diameter of 6 centimeters, while the base of the diameter of the cylindrical portion is 4 centimeters. If the conical portion is to be painted orange and the cylindrical portion yellow, then find the area of the rocket painted with each of these colors. Take pi as 3.14. Okay, solve करो सर। हाँ तो बेसिकली तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, तुम्हारे पास यहाँ पे एक सिलेंडर है, सिलेंडर के नीचे तुमने एक, सॉरी कोन है तुम्हारे पास, कोन के नीचे तुमने एक सिलेंडर को छुपा के रखा हुआ है ऐसे करके,
ठीक है, एक छोटा सा तुम्हारे पास सिलेंडर है ऐसा करके, हाँ नहीं ऐसे, दोनों का डायमीटर सेम नहीं है ना, देखो a wooden toy rocket is in the shape of a cone mounted on a cylinder as shown in figure, ठीक है, the entire rocket is 24 centimeters, ठीक है, the height of the entire rocket कितना है तुम्हारे पास, यहाँ पे है 24 centimeters, while the height of the conical portion is 4 centimeters, तो अगर ये तुम्हारे पास दे रखा है 4, तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर्स, ठीक है, ओके, नाउ द कोनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर ऑफ 6 सेंटीमीटर्स, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया तुम्हारे पास 3 हो गया, while the base of the diameter of the cone portion is 4 centimeters, हाँ, तो यहां पे नीचे हो जाएगा 2 हो गया, ठीक है, इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, ठीक है, इसको हम लोग पेंट करना चाहते हैं ऑरेंज, एंड द सिलिंड्रिकल पोर्शन येलो, इसको हम लोग येलो पेंट करना चाहते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दिस कलर्स, टेक पाई एज 3.14, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है, सो तुम्हारा ऊपर का जो कोन है इसको हम लोग लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टीएसए ऑफ कोन माइनस ये पाई आर स्क्वायर, माइनस पाई आर स्क्वायर विल गिव यू, ये किसका ऑरेंज कलर के लिए, ठीक है, ऐड मत कर देना, ठीक है, ऑरेंज कलर के लिए, फिर उसके बाद तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अगेन माइनस पाई आर स्क्वायर, ये तुम्हारा किसके लिए हो जाएगा ऑरेंज, और कौन सा दूसरा कलर था येलो, ठीक है, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, यहाँ पे हाइट, ये स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी, अगर ये 3 है, ये हाइट तुम्हारी 4 है, तो स्लैंट हाइट ऑटोमेटिकली 5 हो गई, हाँ पाई आर एल के बराबर, सो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस तुम्हारा स्मॉल सिलेंडर का स्क्वायर, ये चीज याद रखना, ठीक है, तो इसको तुम लिख कैसे सकते हो, इसको तुम लिख सकते हो पाई आर एल माइनस पाई कैपिटल आर स्क्वायर, सॉरी प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं पाई आर एल प्लस, एक सेकंड रुको, तुम्हारे पास एक सेकंड, पाई को बाहर निकालो, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, अब इन दोनों के दोनों पाई को कॉमन लो, पाई आर एल प्लस तुम्हारा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये है तुम्हारा ओवरऑल फॉर्मूला, ठीक है, pi rl what, pi rl is the total surface area plus the curved surface area of the cone plus pi r square minus pi r square, pi r square, pi capital R square ये एरिया है, pi small r square ये एरिया है, तो pi capital R square minus small r square तुम्हारा ये बीच का डोनट शेप एरिया हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, करो इसको सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आ रहा है, पाई आर एल सिर्फ उसका कर्व सरफेस एरिया होता है, नहीं रे, वही तो गलती कर रहे हो, यहाँ पे देखो दोनों का आर अलग अलग है, यहाँ पे पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर है, ठीक है, इसलिए तो मैंने पाई को बाहर निकाला है सिर्फ, ठीक है, आई हैव ओनली टेकन द पाई आउटसाइड, सो पाई आर एल प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ पे कैपिटल आर क्या दिखा रहा है रेडियस ऑफ कोन, स्मॉल आर है रेडियस ऑफ सिलेंडर, हमेशा कैपिटल लेटर्स, हाँ बोलो, हम्म 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 हम्म, हाँ सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे पाई कैपिटल आर होगा, ठीक है, कैपिटल आर,
हाँ बोलो। 22 पाई लेना है 3.14, सॉल्व करो। हमारे सारे के सारे वैल्यूज डालने के बाद ऑरेंज कलर का एरिया आ रहा है, 62.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम्हारा येलो की बात कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, 62.8 आना चाहिए। ठीक है, यहां पे देखो 3.14 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल आर क्या है तुम्हारे पास? कैपिटल आर है तुम्हारा 3 इंटू 5 प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, हाँ ठीक है, माइनस इज इक्वल टू 3.14 15 प्लस 3 स्क्वायर इज हाउ मच? 9 माइनस 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 9 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 5। तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 20 है ना? सो 3.14 6.28 62.8 62.8 सही है तुम्हारा। हाँ 62.8 निकल के आ गया। अब येलो कलर का निकालो। येलो कलर का तो बहुत 62.8 होगा। नहीं 3.14 इंटू 2 6.28 होता है। 3 इंटू 2 6 होता है तुम्हारा। अब सिलेंडर का निकालो। सिलेंडर का क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। करो। तो येलो कलर के लिए हो जाएगा, के लिए हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई कैपिटल आर, नहीं सॉरी 2 पाई स्मॉल आर होगा ना, 2 पाई आर एच सिलेंडर का हाइट प्लस तुम्हारा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोगों ने पाई और आर को बाहर निकाल दिया तो क्या मिला? 2h प्लस आर इज इक्वल टू स्मॉलर रेडियस ऑफ सिलेंडर 3.14 इंटू, हाँ ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर को हटा दे रहे हैं ना हम लोग। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर हो गया वो। हाँ इंटू 2 इंटू तुम्हारे पास 2 इंटू हाइट कितना है? हाइट इज 20। हम्म नहीं नहीं, ये नहीं, गलत है। प्लस तुम्हारा यहाँ पे 2, 3.14 इंटू 2 इंटू 24 इज इक्वल टू 3.14 इंटू 48, 31448, 8 4 32, 3 8 1 8 9। हाँ बोलो। एक से रुको, 2 इंटू 20, अच्छा सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, फॉर्मूला गलत नहीं है रे। 2 इंटू 20 मैंने 22 लिख दिया। 2 इंटू 20 40 होता है, 42। 42 इंटू 2 जार 84। फॉर्मूला सही है। देखो यहाँ पे फॉर्मूला गलत कैसे हो सकता है? यहाँ पे तुम्हारे पास एक सिलेंडर दे रखा हुआ है, ये कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच, नीचे का एरिया हो जाएगा तुम्हारा पाई आर स्क्वायर, ऊपर का एरिया हम लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे, तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर तो होना चाहिए यहाँ पे, है ना? सो यहाँ पे पाई, हाँ कितना? एग्जैक्टली इज इक्वल टू तुम्हारा 263.76। ओके ठीक है। A solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone. Full stop. The height of the cone is 2 centimeters and the diameter of the base is 4 centimeters. Full stop. Determine the volume of the toy. Full stop. CBSE 2024 basic question है ये। हिंदी में क्या? चलो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल,
चलो डायग्राम खुद बना के देखो, ठीक है, डायग्राम खुद बनाओ। हाँ तो चलो शुरू करते हैं। हमारे पास हम इसी शेप का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों फिर से बनाना, इसी शेप का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। कॉपी, सी हो गया ना। तुम्हारे एक सेकंड रुको। सो हाँ, पाई हमें लेना है 22/7, ठीक है। हाँ बताया नहीं होता तो तुम्हारी मर्जी, मगर यहाँ पे बताया है 22/7। इसका अगर एक डिलीट हो रहा है, हाँ एक सर्कल जो बीच पर से पॉइंट फाइंड द वॉल्यूम पूछा है ना, तो तुम्हें लेने की जरूरत ही क्या है, वॉल्यूम में तो कंसिडर भी नहीं होता, वॉल्यूम पूछा है ना तुमसे। हाँ 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 बेसिकली तुम क्या बोल, ये तुम्हारा 2 सेंटीमीटर हो गया, और इसके बाद तुम्हें क्या दे रखा हुआ है, द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द डायमीटर। तो ये हो गया तुम्हारा रेडियस, कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो गया। सो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/3 पाई r² h प्लस तुम्हारा 2/3 पाई r³। सो 1/3 पाई r² को बाहर निकाल दो तो क्या मिलेगा, यहाँ पे h प्लस 2r मिल जाएगा हमें, ठीक है। 1/3 इंटू 22/7 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 is equal to 1/3 into 22/7 into 4 into 8। 2 into 2 होता है ना, 4 into 2 4, अच्छा सॉरी 6 4 प्लस 2 6 हो गया। नाउ ये हो जाएगा तुम्हारे पास 6 4 24, 88 कहां से, हाँ 3 2 6, 22 44 66 88, 88 इंटू 2 नहीं हो जाएगा, 88 22 इंटू 2 44, 88 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 80 इंटू 2 160 176 176 25 So 7 1s are 7, 7 2s are 14, 15, 16, 17, 7 5s are 7 5s are 35 पॉइंट एक नीचे कर गया, 7 1s are 7, 8 9 10 3, 7 4s are 28, 25.14 14 सेंटीमीटर क्यूब, 25.14 एग्जैक्ट है, 25.14 ही होगा। इस वाले टेस्ट में देख लेना, तुम्हारा क्या पता है सही होने के बाद एंड का आंसर गलत होते रह रहा है, हाँ देख लो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस के, ठीक है। एनसीईआरटी तुम्हारा 12.1 करने वाले हैं, ठीक है। अगेन कौन लिखे, ओके। Two cubes each of volume 64 centimeter cubed are joined end to end, full stop. Find the surface area of the resulting cuboid, full stop. क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके बताओ। हाँ फुल स्क्रीन, अच्छा ये लो, ठीक है सॉल्व करके बताओ। देखो तुम्हारे पास ये साइड कितना हो जाएगा रे, हाँ यहाँ पे तुम्हारा सरफेस मेरे को नहीं, गलत है, ये है तुम करो, मैं तुम्हें बस ये लिख के निकाल रहा हूँ। हाँ
द क्यूब इज इक्वल टू, हाँ 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हमें कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब्ड, ठीक है। हाँ इतना दे रखा हुआ है, तो साइड क्या हो जाएगा, साइड इज इक्वल टू रूट अंडर क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू हमारा 4 निकल के आ गया। ये हमारा साइड का लेंथ हो गया। अगर ये 4 है, ये 4 है तुम्हारा, ये 4 है और तुम्हारा ये 4 है, ठीक है। सो ये ओवरऑल डिस्टेंस कितना आ गया तुम्हारा, 8 हो गया। सो ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू एल बी कितना हो गया, 8 इंटू 4 प्लस बी एच कितना हो गया, बेस इंटू हाइट 16, 4 इंटू 4 प्लस एल एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 इंटू 4। सो 2 इंटू 8 4 32 प्लस 16 प्लस 32, 32 प्लस 32 64, 64 प्लस 6 70 प्लस 1 80। सो 2 इंटू 80 इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आ गया, ठीक है। हाँ अरे देखो, एक क्यूब का वॉल्यूम कितना दे रखा है 64, तो उसका साइड क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये 4 है, ये 4 है, तो ओवरऑल लेंथ कितना हो गया 4 8 8। तुम्हें क्यूबॉइड मिल गया, क्यूबॉइड का लेंथ तुम्हें दे रखा हुआ है 8, है ना, क्यूबॉइड तो चाहिए, लेंथ मिल गया 8, ब्रेथ मिल गया तुम्हारा 4, हाइट भी हो गया तुम्हारा 4। फॉर्मूला क्या लगाओगे तुम, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, खत्म। हाँ लगा सकते थे, तुम्हें जो आसान लगे वो तुम करो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तुम्हें जो भी आसान लगे तुम कर सकते हो, ठीक है। ये समझ में आ गया ना क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में जा सकते हैं। ओके एक और टेक्स्ट बबल बनाते हैं। ये तो दिस इज टू गुड यार, इस ऐप के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ शायद 400 या 500 रुपए दिए होंगे, मगर इतना ज्यादा क्या बोल, हाँ नहीं रे, मेरे को मैं तो, इट वाज ऑल अबाउट लेजीनेस, मैं बस लेजी था इतना। इसके बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना, लिखने के लिए मेरे को मन नहीं कर रहा था। अगला क्वेश्चन नंबर 2, a vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the sphere is 14 centimeters and the total height of the vessel is 13 centimeters. Full stop. Find the inner surface area of the vessel. Full stop. हाँ क्वेश्चन नंबर 2, एक सेकंड रुको, यहाँ पे कहाँ पे बेसल ना, BESSEL। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, ठीक है, बस बस बस, ठीक है। सो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारा स्ट्रक्चर इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। एक सिलेंडर ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, एक सिलेंडर बर्तन है हमारे पास और उसके नीचे पतीला, पतीला देखे हो ना तुम, पतीला, उसके मतलब क्या होता है, एक सिलेंडर हो गया तुम्हारे पास, अंदर और बाहर का सरफेस एरिया सेम ही होता है, वो तो तुम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बोल रहे हैं बस वो लोग। अरे बस बस, आगे जिसको सॉल्व करके बताओ। सो क्या क्या बोला है, हमारे पास a vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14. That means radius कितना हो गया हमारा 7, ठीक है, ये 7 हो गया। And the total height of the vessel is 13. अगर ये 13 है, हाँ, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएगा, 13 माइनस 7 कितना होता है, 6 सेंटीमीटर के बराबर हो गया, ठीक है। सो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो क्या हो जाएगा
2 पाई आर एच प्लस तुम्हारा 2 पाई आर स्क्वायर। सो 2 पाई आर को बाहर निकाल दिया है ना, h प्लस आर मिल गया। सो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 6 प्लस तुम्हारा यहाँ पे 7, 7 7 कट गया। सो 2 इंटू तुम्हारा 22 इंटू तुम्हारा 6 प्लस 6 7 8 9 10 7 8 9 10 13। So 44 into 13. 4 3s are 1 2 1, 4 1s are 4 5 2 5 5 7 2 572 के बराबर, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू तुम्हारा आ रहा है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड। हाँ सही है, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। सो क्वेश्चन 3, the toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeters mounted on a hemisphere of the same radius. Full stop. The total height of the toy is 15.5 centimeters. Full stop. Find the total surface area of the toy. Full stop. CBSE 2024 standard exam. सॉल्व करो, कोई फिगर भी नहीं है, सॉल्व करो ठीक है से। बना के दिखाओ मेरे को, सॉल्व करो। सो डायग्राम मैं यहां से चेपने वाला हूं। ठीक है, सो मेरे पास क्या क्या दे रखा हुआ है, माई द होल हाइट इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5। यहाँ पे रेडियस मेरा क्या हो गया, 3.5 हो गया। ओके नहीं, ये है तुम्हारे पास 59 15.5 है, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये भी 3.5 होगा। ये हाइट कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 15.5 माइनस 3.5 कितना होता है, हाँ 12 एग्जैक्टली। सो रूट अंडर 12 स्क्वायर प्लस 3.5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल हो जाएगा। 144 प्लस तुम्हारा 12.25 इज इक्वल टू एल हो जाएगा, इज इक्वल टू 156.25 इज इक्वल टू एल हो जाएगा, इज इक्वल टू 12.5 होता है ये 15625 का। पूरे टॉय का हाइट है रे, कोन का हाइट नहीं है वो। हाँ पूरे हाइट का टॉय, हाइट का जो टॉय का हाइट है उसके अंदर कोन भी आ रहा है, तुम्हारा हेमिस्फीयर भी आ रहा है। स्लैंट हाइट निकालते वक्त सिर्फ और सिर्फ जो कोन का निकालना है। जल्दी करो सॉल्व करो, खत्म नहीं हुआ है हमारा यहाँ पे, ठीक है। स्लैंट हाइट मिल गया है तुम्हें। नाउ हमें क्या करना है, पाई आर एल प्लस तुम्हारा यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। सो 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू क्या है, 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 12.5 प्लस तुम्हारा, अरे 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 ऐसे क्यों कर रहा हूं, एक सेकंड रुको। पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर को बाहर निकाल दिया, एल प्लस तुम्हारा यहाँ पे 2r, ठीक है, इज इट 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 12.5 प्लस 7। सो 7 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 11। 22 इंटू 0.5 11 होता है, 11 इंटू 17 7 8 9 19.5, सो 195
195 5 9 प्लस 4 5 1 4 9 प्लस 5 कितना होता है 14 होता है 9 10 11 1 214.5 एग्जैक्टली सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना तुम्हारा होने के बाद कहां पे गलती कर दिए तुम? सही है, ठीक। ओके, सो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, कल की क्लास में थोड़ा और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। सो बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है, बाय।